ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, मिस्टर हमने बैकग्राउंड में नॉइस है। एक्चुअली बेटा कंप्यूटर लैब अवेलेबल नहीं है और मीटिंग रूम के अंदर काफ़ी सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं उनको खामोश नहीं करवा सकती। तो अगर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आ रही है तो आई डू नॉट हैव एनी अदर प्लेस टू टेक द क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी। हमने लास्ट टाइम जो की थी हमने डिस्कशन वो हमने की थी ज्योमेट्रीज की बेसिस पे और वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी की बेसिस पे। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास हीट सोर्स भी मौजूद है, यानी कोई ऐसा एलिमेंट है जो हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है, हीट जनरेट भी कर रहा है, तो हमारे पास क्या बात होगी, क्या मतलब हमारे पास इक्वेशन यूज होती है। वैसे हमारे पास क्या होता है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे थे ना, वन डायमेंशनल फ्लो की। आज जो हम बात करेंगे वो अनस्टेडी स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, स्टेडी स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए भी एप्लीकेबल होगा, जब चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो स्फीयर हो, या फिर वो हमारे पास हीट प्रोडक्शन के लिए, या ऐसी हमारे पास सोर्स जो हीट प्रोड्यूस ना करती उन सब के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो आप हमारे पास जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो ऑलमोस्ट हमारे पास जनरल फोरियर्स लॉ की इक्वेशन होगी जो हर किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। अब हमारे पास हम बात करेंगे, हमने वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी डिफरेंट ज्योमेट्रीज की। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड है जो हीट कंडक्ट कर रहा है और वो हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है। सही है, जैसे कि हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल होती है कैटलिस्ट की। ठीक है, अब कैटलिस्ट हमारे पास है तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, हमारे पास उसने एनर्जी गेन की और वो एनर्जी पे ट्रांसमिट करे टू द नियर बाय कैटलिस्ट। जब वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस भी करेगा और वो फर्दर मोर एनर्जी ट्रांसफर करेगा एज कम्पेयर टू द सिस्टम। जितनी एनर्जी उसे मिल रही है वो उससे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास एनर्जी को। तो ये हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन हो तो हाउ वी विल मॉडिफाई अवर इक्वेशन। ठीक है, हम इसके बारे में आज फोकस करेंगे। अब हमारे पास जो फोरियर्स लॉ की इक्वेशन हमने पीछे यूज की थी वो हमारे पास थी स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल, यानी एक तरफ से फ्रॉम एक्स एक्सिस टू डेल्टा एक्स हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस को हमने कंसीडर ही नहीं किया था। लाइकवाइज हमने सिर्फ जनरल शेप्स कंसीडर की थी जिसके अंदर हमारे पास क्यूब था, स्फीयर था एंड सिलेंडर था और उसके अंदर कोई हमारे पास हीट सोर्स नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जनरल रिलेशन की जो हर किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो। सही है, चाहे वो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री हो, चाहे नॉन स्टैंडर्ड ज्योमेट्री हो, चाहे उसके अंदर कोई भी हमारे पास किसी भी तरह की हमारे पास कंडीशन हो, वो हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक ऐसी हीट कंडक्शन हमारे पास हो रही है जिसके अंदर हमारे पास हीट सोर्स भी मौजूद है, यानी एक ऐसा मटेरियल है जो हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास हमने इसके लिए एक अपनी अजम्पशन कॉमन रखी है। वो अजम्पशन क्या है हमारे पास, कि जो सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक है इन नेचर। यानी आइसोट्रोपिक का मतलब ये कि उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज सेम है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास थ्रू आउट द मटीरियल या थ्रू आउट द डिस्टेंस, थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी उसकी वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रही है, के हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है। अनलाइक प्रीवियस कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास के वेरिएबल था, थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल थी, तो हमने के इक्वल्स टू के नॉट वन प्लस बीटा टी वाली इक्वेशन पुट की थी अपने फोरियर्स लॉ में। इसमें हमने एक अजम्पशन की कि हमारे पास के चेंज नहीं हो रहा है, के इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास हमारे पास जो हम अब बात करेंगे अपनी फोरियर्स लॉ की, वो फिर हम नॉर्मल इक्वेशन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास हीट सोर्स भी आ गई है और हम हर डायरेक्शन की बात करें, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन की 3D की बात करें। पहले ये होता था कि हम सिर्फ एक्स डायमेंशन की बात करते थे तो हमारे पास वन डायमेंशनल फ्लो था, तो हम नॉर्मल अपनी फोरियर्स लॉ की इक्वेशन यूज करते थे डेल्टा टी वाली। लेकिन सिंस हमारे पास जो है हमारे पास डिफरेंट एक्सेस हैं और हर डायमेंशन में फ्लो है, वन डायमेंशनल फ्लो नहीं है, मल्टी डायमेंशनल फ्लो है, तो हम जो है अपनी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हीट कंडक्शन यूज करेंगे। नॉर्मल हीट कंडक्शन की हम इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, वी विल यूज द हीट कन्वर्शन इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। सही, अब डिफरेंशियल फॉर्म में भी वी विल प्रेफर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल क्यों? क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हमने अपने अज्यूम किया है, हमने अभी फिलहाल जो हम हैं हम अज्यूम करें हमारे पास एक क्यूब है।
ठीक है, और क्यूब की हमारे पास एक्स वाई जेड डायमेंशन है, यानी जो इसका वॉल्यूम है वो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड है। ठीक है, अब इसको इस फिगर से देखो, इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अज्यूम करो कि ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास y का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई। ये हमारे पास ये z का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास z प्लस डेल्टा z। अब हीट हमारे पास अगर इन द फॉर्म ऑफ अलोंग विद एक्स एक्सिस फ्लो कर रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास qx। अब वैसे हमारे पास स्टीडी स्टेट कंडीशन होती तो हमारे पास यहाँ पे भी उतनी हीट फ्लो होती जितनी यहाँ से फ्लो हो रही थी, यानी यहाँ पे भी क्यू एक्स होती। लेकिन सिंस हम जनरल इक्वेशन की बात करें, हम हर चीज़ को अपने जो है कंसीडर करें, तो हमारे पास यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास जो इंक्रीमेंट आया है, ये इंक्रीमेंट किसकी वजह से आया है, इस हमारे पास अपनी बॉडी जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करिए, हीट प्रोड्यूस करिए, जब वो हीट एडअप हो जाएगी हमारे पास इस क्यू एक्स के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीट फ्लो होगा इस तरफ एज कम्पेयर टू इस इंटरफेस के। तो यहाँ पे जब ज़्यादा हीट फ्लो होगा तो हमने इसको कह दिया है क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास अकोमोडेट कर रहा है एक वो हीट फ्लो को जो हमारे पास इस इंटरफेस पे, और प्लस ये अपना क्यूब इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उन सबको। लाइकवाइज अगर हमारे पास हीट फ्लो करिए इन दी वाई डायरेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया क्यू वाई। लेकिन हमारे पास जब हीट लीव करेगी अलोंग द वाई एक्सिस, तो हमारे पास क्या हो जाएगी क्यू वाई प्लस वाई। ये इंक्रीमेंट किस वजह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हीट सोर्स मौजूद है, ये हमारे पास बॉडी हीट प्रोड्यूस भी कर रही है। ठीक है, लाइकवाइज जेड के लिए भी हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्यू जेड हीट फ्लो होगी। जब ये स्केप कर रही होगी हमारे पास अलोंग विद जेड एक्सिस, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एक इंक्रीमेंट आएगा, वो इंक्रीमेंट का हमने नाम दे दिया क्यू जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर अब तक, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो दैट यू, दोबारा से मुझे रोल नंबर 34 बताओ क्या समझ नहीं आया, मैं क्या बहुत ज़्यादा फास्टली कर लिया था ताकि मैं उसको दोबारा से फ्रेस कर दूँ, ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ आई हो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो पीछे का बैकग्राउंड समझ आएगा तो ही हम डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या चीज़ है जो समझ नहीं आई, मैं उसे दोबारा से समझा दूंगी, फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब तक जितनी भी मैंने अजम्पशंस दी हैं और जितनी भी बातें बताई हैं, वो समझ आई हैं या नहीं आई हैं? ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर दूंगी। ठीक है, अब हमने बात कर ली अपनी इस पूरी इक्वेशन की, सॉरी इस फिगर की। अब हमने क्या करना है, इस सब की हीट फ्लोज को हमें आइडेंटिफाई करना है, हीट कंडक्शन मालूम करने, तो हमने हीट फ्लो को करना है। अब नॉर्मली क्या होता था, हम क्यू मालूम करते थे अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यू मालूम करना है अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस, क्यू वाई मालूम करना है, सॉरी क्यू मालूम करना है अलॉन्ग विद वाई एक्सिस, और क्यू मालूम करना है अलॉन्ग विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी बेसिस लेंगे एक्स एक्सिस को। कहा कि अब सिंस हमारे पास वॉल्यूम है और वॉल्यूम के तीनों डायमेंशंस में हमारे पास हीट फ्लो कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी, और हमारे पास जो हमारे पास सॉलिड है वो खुद से हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, जब वो खुद से हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो हमारे पास फोरियर्स लॉ की इक्वेशन की अगर हम बात करें एक्स एक्सिस में, तो हमारे पास क्या होगी फोरियर्स लॉ की इक्वेशन, Q इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या हो गया हमारे पास फोरियर्स लॉ की इक्वेशन, ये आपने बहुत पढ़ लिया। अब हम डायरेक्टली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वन डायमेंशनल फ्लो नहीं है, थ्री डायमेंशनल फ्लो है। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे पास हीट प्रोड्यूसिंग सोर्स भी मौजूद है। सही है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हीट जितनी से फ्लो करी है, बल्कि हीट प्रोड्यूस भी हो रही है। तो जब हीट प्रोड्यूसिंग सोर्स भी है, तो हमें उस वाली चीज़ को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रीफ्रेस करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे रीफ्रेस करेंगे, मैंने क्या किया, इस ए को चेंज कर दिया इनटू डी वाई एंड डी जेड डिफरेंशियल इक्वेशन में। अच्छा, डी वाई और डी जेड क्यों यूज़ किया, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हमारे पास जो
थिकनेस दी हुई है, उसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशंस बचती हैं वो एरिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे x की बात करी तो ऑब्वियसली बात है एरिया क्या हो जाएगा y इंटू जेड। अब क्योंकि हमारे पास एरिया चेंज हो रहा है, सही है, इनिशियली हमारे पास, मैं बता देती हूँ कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो अलोंग द एक्सिस हमारे पास एरिया चेंज हो रहा है। या तो हम जब डिफरेंशियल की बात करते हैं तो हम सिर्फ z इंटू वाई नहीं करेंगे, बल्कि हम dy इंटू डी सेट मल्टीप्लाई करेंगे। हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो हम एरिया का भी डिफरेंशियल फॉर्म लेंगे, क्योंकि सिंस अलोंग द एक्सिस हमारे पास y और z भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास बात हो जाती है डेल्टा टी की और डेल्टा एक्स की। डेल्टा टी और डेल्टा एक्स को हम क्या कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल डेल्टा टी अपॉन डेल्टा डी एक्स कर देंगे। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्यों यूज़ की है? जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मैथ्स का फॉर्मूला है ये, मैथ्स का ये बेसिक रूल है कि जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तो हम नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने सिंपल इक्वेशन थी हमारी, इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आ गए। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है एक्सपेंड करेंगे, मानी इंटीग्रेट करेंगे। अब एक्सपेंशन के लिए हमारे पास क्या होता है, टेलर सीरीज हमने यूज करती है। अब इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, क्यू एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स डावा क्यू एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो एक्सपेंशन है, ये कैसे एक्सपेंशन हुई है, हमने क्या किया, अब हमने जो बात की थी, हमने बात की थी इनिशियल पॉइंट पे क्यू एक्स की बात की थी, लेकिन हमारे पास हमें फाइनल भी कितनी मालूम करनी है, आखिर में कितनी हीट हमारे पास इंटरफेस से रिलीज हो रही है, हमें वो वाली चीज़ भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये तो हमारे पास इनिशियल जो ओरिजिन पॉइंट है उस पर हीट हमारे पास इतनी थी, बाय यूजिंग फोरियर्स लॉ हमने कह दिया। लेकिन हम जब फाइनल की बात करते हैं, जो बिल्कुल हमारे पास स्केप कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने क्यू एक्स प्लस डी एक्स मालूम करना है। यही मैंने लेबल किया था ना कि जो हमारे पास स्केपिंग हमारे पास इंटरफेस है उसका क्यू एक्स प्लस डी एक्स हमने उसको लेबल किया था। तो हमारे पास क्यू एक्स डी एक्स क्या होगा, कितनी हमारे पास हीट इनिशियली थी पॉइंट पर, और फिर हमारे पास अलोंग द एक्सिस एक्स एक्सिस हमारे पास कितनी हीट फर्दर इंट्रोड्यूस हुई, कितना हमारे पास हीट के अंदर चेंज आया। तो मैंने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, डावा क्यू एक्स अपॉन डावा एक्स। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास थी ना, ये हमारे पास इनिशियल हीट इतनी थी, इनिशियल हीट को मैंने इनपुट कर दिया अपनी फाइनल हीट के अंदर। इस x की जगह पे मैंने ये वाली चीज़ पुट कर दी, इस dx की जगह पे मैंने ये चीज़ पुट कर दी, और इस x की जगह मैंने qx ही रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल हमारे पास इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये इसने बताया। अब हमारे पास ये जो qx है, इसकी क्या ये कोई dx कहाँ से है, ये dx तो हमारे पास पिछली इक्वेशन जो से प्लस आया, वाला? ये वाला प्लस dx। देखो दोबारा से फिगर देखो, यस ठीक है, मिस। मैं फिगर बता दूँ। हमारे पास एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ से हम जो है हीट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से जो हीट फ्लो हो रही है उसको फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन से मैंने कह दिया माइनस के ए डेल्टा टी। ठीक है, अब हमारे पास जब ये हीट फ्लो हो रही है इस सोर्स से और ये स्केप कर रही है, तो ये हमारे पास स्टीडी स्टेट में क्या होता है, ये वाला क्यू एक्स बराबर होता है ये वाले क्यू एक्स से। लेकिन हम अभी स्टीडी स्टेट की बात नहीं करेंगे, ये हमारे पास क्या है, अनस्टीडी स्टेट है। अनस्टीडी स्टेट कैसे, क्योंकि हमारे पास ये जो सॉलिड है ये खुद से भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जब खुद से भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये दोनों हीट मिलाकर हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से फ्लो करेगा। तो ये वाला QX ये वाले QX के बराबर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो QX है, ये जो हीट फ्लो हो रही है, इसको हमने लेबल कर दिया QX प्लस डेल्टा एक्स। यानी हमारे पास ये जो जितना हीट फ्लो हो रही थी ये, और प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे EG नहीं कर सकती प्लस EG, क्योंकि ये जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है ये सारी की सारी एक्स एक्सिस से तो रिमूव नहीं हो रही है, कुछ वाई एक्सिस से भी रिमूव होगी, कुछ जेड एक्सिस से भी रिमूव होगी। तो अगर मैं कहती QX प्लस EG, यानी ये जो हमारे पास एनर्जी जनरेट कर रहा है प्लस EG, वो हमारे पास हीट फ्लो कर रही है इस वाले इंटरफेस से। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि जितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है टोटल सम वो स्प्लिट हो रही है, डिवाइड हो रही है इंटू वाई एक्सिस इंटू जेड एक्सिस और इंटू एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हमारे पास हीट जो एंटर हो रही थी
along with x एक्सिस क्यू एक्स वो हमारे पास स्केप कर दी है, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास जो खुद से ये प्रोड्यूस कर रहा है सॉलिड वो हमारे पास स्केप कर दी, तो मैंने इसको लेबल कर दिया क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, समझ आई ये वाली बात? आई ये वाली बात? ठीक है, इसी तरीके से वाई में भी इसी तरह से जेड में। अब मैंने क्या किया, मैंने टेलर एक्सपेंशन यूज करके मैंने अपनी इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब मैंने डेल्टा एक्स की बात की तो मैंने क्या किया, अपना जितना चेंज आया था मेरे पास हीट के अंदर मैंने उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, डावा क्यू एक्स अपॉन डावा एक्स। अब मैंने क्या किया, इसको सिंपल रीअरेंज किया। ठीक है, रीअरेंज कैसे किया मैंने जो है अपनी क्यू एक्स को यहीं पे रहने दिया और ये वाली टर्म को मैं यहाँ पे आके माइनस करवा दिया। ठीक है, और इसी सॉरी यहाँ पे जो ना हमारे पास यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे जो ना माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर सॉरी प्लस साइन इंट्रोड्यूस करवा दोगे। ठीक है, ये मैं इसको जो है ना सही करके मैं दोबारा से जो है अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस क्यू एक्स को एज इट इज रहने दिया, इस वाली टर्म को इधर लेके चली गई। अब ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गई, और ये वाली टर्म पॉजिटिव थी तो ये वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ आई ये वाली बात या नहीं आई? मुझे दोबारा से समझाने की जरूरत है ये वाली इक्वेशन, ये कैसे इक्वेशन आई है? वो वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना क्यू नहीं एक्स ये तो। मल्टीप्लाई नहीं हो, देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये वाली इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन खत्म यहाँ पर, ये मैंने इसको बना दिया, इसका काम खत्म। ठीक है, ये मेरे पास आ गई फाइनल इक्वेशन, इसका कोई ताल्लुक नहीं आगे वाली इक्वेशन से। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है अपनी क्यू एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। क्यू एक्स प्लस डी एक्स क्या है हमारे पास, कितनी हीट हमारे पास इनिशियली एक्स एक्सिस में थी और फर्दर कितनी हीट हमारे पास प्रोड्यूस हुई। ठीक है, मैंने क्या किया, कितनी हमारे पास इनिशियल थी, क्यू एक्स हमारे पास इनिशियल थी। मैं इसको यहीं पे करेक्ट कर दूं ताकि आप लोगों के पास कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया। अब मैं कितनी हमारे पास हमें मालूम करना है कि कितनी हीट हमारे पास फाइनल में बची है, एक्स एक्सिस से कितनी हीट फ्लो कर रही है। माइनस आना था ना, आपने कहा था। नहीं बेटा, माइनस बाद में आएगा ना जब मैं इसको वो चेंज करूँगी। देखो ना, हमारे पास कितनी हीट टोटल एक्स एक्सिस पे स्केप करती है, स्केप की बात करें ना तो वो क्या होगी, कितनी हीट हमारे पास एक्स एक्सिस से एंटर हुई थी क्यू एक्स, प्लस कितनी हीट उसने जनरेट की ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग एक्स एक्सिस पे, जैसे जैसे उसने ट्रेवल किया वैसे वैसे कितनी हीट वो ऐड करवाता गया। ठीक है, अब इसको फिगर से समझने की कोशिश करना क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं फिगर से ज़्यादा बेहतर समझा दूंगी, आई थिंक सो। अब हमारे पास इतनी हीट क्यू एक्स हमारे पास एंटर हो रही थी। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे कुछ हीट एनर्जी उसने प्रोड्यूस की, वो एडअप हो गई क्यू एक्स के साथ। फिर इस पॉइंट पे फर्दर कुछ एनर्जी ऐड हो गई, इस पॉइंट पे फर्दर कुछ एनर्जी ऐड हो गई, इस पॉइंट पे कुछ फर्दर। तो जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे वो ट्रेवल कर रही है हमारे पास हीट, वैसे वैसे उसके साथ एनर्जी एडअप होती जा रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास एनर्जी एडअप है वो किसके बराबर होगी, डावा क्यू एक्स अपॉन डी एक्स। और टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, वो हो रहा है डी एक्स, हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो टोटल क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली जितनी हीट हमारे पास ऐड हो रही थी प्लस जो हमारे पास एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है हीट के अंदर, वो चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। नेगेटिव तो उस वक्त होता है जब कंज्यूम हो रही होती है, जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एडअप होती जाएगी ना। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या होगी, क्यू एक्स प्लस जितनी भी एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस ऐड हुई है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन समझ आई? हमारे पास इसमें कितनी हमारे समझ पास एक्स में कितनी हमारे पास एक्स पे एनर्जी थी और कितनी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एक्स पे ट्रेवल करने के बाद ऐड होती गई। अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे हम एक्स पे ट्रेवल करते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी एडअप भी हमारे पास चेंज होता जाएगा। जब वो चेंज होता जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हम इंकॉर्पोरेट करेंगे ताकि वो चेंज को अकोमोडेट कर सके। ठीक है, हम इनिशियल फाइनल माइनस हम डेल्टा उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंडीशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास मोर एक्यूरेट हमारे पास वैल्यूज देती है, क्योंकि हमारे पास हर पॉइंट पे इंटरस्टेनियस हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट होगी तो इस डिफरेंशियल की जगह पे आपके पास डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, विच वुड बी
ओके एज वेल। हमने क्या किया, रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे करेंगे आप, मैंने क्या किया, इस क्यू एक्स को एज इट इज रहने दिया, इस पूरी टर्म को मैं इधर लेके चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, इस तरफ आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव थी तो उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आई मेरे बात, इसे रीअरेंज किया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, रीअरेंज करने के बाद मिस उसके बाद फिर नेगेटिव कैसे आया? बेटा ये पॉजिटिव थी, यस मिस, वही तो ये कह रहा इधर हूँ मैं। जाएगी तो क्या क्यू होगा, एक्स इधर, नहीं मेरी बात सुनिए, आप ये क्यू पॉजिटिव एक्स थी, लेके गई ना? ये पॉजिटिव थी, यस मिस, तो इधर जाके क्या होगी, नेगेटिव। और ये क्या है, पॉजिटिव है, इधर जाके क्या होगी, लेकिन मिस उसको तो मैम आपने क्यू एक्स तो नेगेटिव नेगेटिव किया। होगा मैम। डी एक्स भी पॉजिटिव है और क्यू एक्स भी पॉजिटिव ही है, आपने चेंज नहीं किया। क्यू एक्स को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, मैंने क्या किया, इसको इधर लेके चली गई, तो इसको फिर इधर लेके मिस चली, उसको नेगेटिव क्यों किया हुआ है आपने क्यू एक्स को? क्यू एक्स को नेगेटिव किया हुआ है, कहाँ मैंने क्यू एक्स को नेगेटिव किया हुआ है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके बेटा मिस, समझ गया ये मिस। आपने क्यू एक्चुअली एक्स, आपने वो कलर्स ऐसे किए हुए ना, तो वो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस क्यू एक्स की जगह पे जो है, इस क्यू एक्स की जगह पे, ठीक है, मैंने अपनी वैल्यू पुट कर दी फोरियर्स लॉ की, जो मैंने पहले ड्राइव की थी ना, माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, याद है जो मैंने कहा था, बस इसका काम खत्म हो गया, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, फोरियर्स लॉ की, माइनस के ए डावा टी अपॉन डावा एक्स, मैंने इस क्यू एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, माइनस के ए डावा टी अपॉन डावा एक्स डी वाई डी जेड, ये किसके बराबर होता है, माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स के, ठीक है, मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये डावा एज इट इज रहा, ये वाला डावा यहाँ पर आ गया, ये डी एक्स एज इट इज रहा, यहाँ पर आ गया, इस क्यू एक्स की जगह पे मैंने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस के डावा टी अपॉन डावा एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रही, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, आई होप नॉट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको बस रीअरेंज किया, ठीक है, रीअरेंज कैसे किया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, डावा अपॉन डावा एक्स इंटू के डावा टी अपॉन डावा एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, ये मेरे पास क्या आ गई, एक फाइनल टर्म आ गई, जो हमारे पास बता रही है कि हमारे पास कितनी हीट हमारे पास जनरेट हुई है, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स, कितनी हमारे पास इनिशियल एंटर हो रही थी और कितनी हमारे पास आखिर में बची है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, अब तक सिर्फ मैंने रीअरेंज करके उसके नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाया, मैंने कुछ नहीं किया, कोई प्रॉब्लम मुझे अब तक इक्वेशन के अंदर, ऐसी कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, जो मुझे दोबारा से बतानी हो। अब जैसे मैंने एक्स डायमेंशन के अंदर अपनी इक्वेशन ड्राइव की है, बिल्कुल वैसे ही क्या करूँगी, वाई के लिए ड्राइव करूँगी, और बिल्कुल वैसे ही क्या करूँगी, जेड के लिए ड्राइव करूँगी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, क्यू वाई माइनस क्यू वाई प्लस डी वाई इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा वाई के डावा टी अपॉन डावा वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, इसी तरीके से जेड की एक्सिस पे क्या हो जाएगी, क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा जेड के डावा टी अपॉन डावा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम अब तक, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा से कर दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं दोबारा से बताने में, बस समझ आना चाहिए आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो मिस। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो कोई, मैं इसको ले लेती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आखिर में पूछना मुझसे। अब क्या हुआ, ठीक है, अब मुझे बात करनी है एनर्जी जनरेट की, ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कितना चेंज आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, अब मुझे बताना है कितनी एनर्जी वो करता है, ठीक है, अब मुझे उस रिडक्शन की बात करनी है, तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, Q इक्वल्स टू एमसीपी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी होती है ना हमारी, अब कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करे, वो किसके ऊपर डिपेंड है कि कितनी इंटरनल एनर्जी वो हमारे पास जो है इंक्रीज करे, कितनी उसकी अपनी हीट है,
ठीक है, तो वो इंटरनल एनर्जी कैसे मालूम करता है, थर्मोडायनामिक्स पर होगा Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा T। ठीक है, अब क्योंकि mCp डेल्टा T है हमारे पास, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, हमें इसको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हम चेंज की बात करें अलॉन्ग विद टाइम, अलॉन्ग विद एक्सेस। तो मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने क्या किया, Q डॉट, ये हमारे पास क्या बताया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अनस्टेडी स्टेट हमारे पास बताया, इक्वल्स टू mCp डावा T अपॉन डावा T। ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, ये डेरिवेटिव हमारे पास, ये हमारे पास जो डेल्टा है ये चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मैंने इक्वेशन को अपनी मॉडिफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बता रहे हैं हमारे पास कि वो अपना जो क्यूब है, जो हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है, वो खुद से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या होगी हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी किस हिसाब से चेंज हो रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरनल एनर्जी चेंज का हम किस तरीके से मालूम करेंगे, mCp डेल्टा T से। तो मैंने वही फॉर्मूला लिया और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके रेट को मालूम कर लिया कि हमारे पास हीट फ्लो रेट कितना है। अब हीट फ्लो रेट की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे टाइम का फैक्टर आएगा तो यहाँ पे भी टाइम का फैक्टर आएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गई एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज। अब मैंने क्या किया, सिंस हमें m मालूम नहीं था, तो m की जगह पे मैंने क्या किया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ताकि मास को रिप्लेस कर सकूं मैं। तो मैंने क्या कर दिया, रॉ इनटू वी Cp डावा T अपॉन डावा T। अब वॉल्यूम की जगह पे मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास कितना उसका वॉल्यूम है, वो मैंने किस तरीके से अब क्या कहते हैं डिनोट किया था, dx dy dz, चेंज इन y, चेंज इन x, चेंज इन z, ये हमारे पास क्या बताया है, वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया dx dy dz से। ठीक है, अब हमारे पास ये जो Cp है, ये आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये हमारे पास हीट टाइम है, ये टेम्परेचर है, ये हमारे पास डेंसिटी है, सही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमने अपनी सारी चीज़ें मालूम कर ली, अब हमें जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन के ऊपर आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या कहता है कि कितनी हमारे पास हीट इनपुट है, कितनी हीट जनरेट कर रहा है, वो हमारे पास बराबर होगी कितना हीट आउटपुट है, और कितनी जो है हमारे पास बॉडी के अंदर एनर्जी चेंज आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स से अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो हमने क्यूब की बात की थी, तो क्यूब में हमारे पास Qx कितना है, Qy कितना है, Qz कितना है। ठीक है, कितनी हीट जनरेट कर रहा है वो हमारे पास, कितनी हमारे पास हीट आउटपुट है, यानी हमारे पास Qx प्लस dx कितना है, Qy प्लस dy कितना है, Qz प्लस dz कितना है, और कितना हमारे पास चेंज आ रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी में, कितना हीट एनर्जी में, बॉडी की अपनी हीट एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, ये वाला Q हो जाएगा। ठीक है, हीट जनरेशन क्या हो जाएगा, Eg। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है। सही है, इसके अंदर कोई ऐसी मैंने नहीं है, ये हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ हीट इनपुट, रेट ऑफ हीट जनरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट आउटपुट प्लस रेट ऑफ हीट अक्यूमुलेशन। ठीक है, ये आपने पढ़ी हुई है CPP1 में, CPP2 में, ये दिस इज नथिंग न्यू अबाउट, ठीक टू यू। अब मैंने क्या किया, अपनी सारी वैल्यू पुट की, रेट ऑफ हीट इनपुट की बात करी हूँ तो इनपुट में क्या होगा, Qx प्लस Qy प्लस Qz। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ अपनी एनर्जी जनरेशन की, वो कितनी हीट जनरेट कर रहा है, तो मैंने क्या किया, Eg इंटू वॉल्यूम, यानी dx dy dz। ठीक है, फिर मैं बात कर रही हूँ रेट ऑफ हीट आउटपुट, आउटपुट पे कितनी हमारे पास हीट है इंटरफेसेस के एग्जिट से, तो मैंने उसको किससे डिनोट किया था, Qx प्लस dx प्लस Qy प्लस dy प्लस Qz प्लस dz। और मैं बात करूँ कितनी उसके अंदर एनर्जी चेंज आया, कितनी हीट बॉडी की अपनी एनर्जी चेंजेस आई, कितनी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई अलॉन्ग विद द टाइम। तो मैंने उसको किस तरीके से ड्राइव किया था, रॉ dx dy dz Cp डावा T अपॉन डावा T। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन के अंदर, कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो बेटा। मिस ये Eg जो है वो बॉडी जो थी उसके लिए है। हाँ, ये एनर्जी खुद से जो बॉडी एनर्जी जनरेट करिए ना, अब जैसे कैटलिस्ट है, ये कोई भी ऐसा हमारे पास सॉलिड है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता हो, तो वो खुद से एनर्जी भी जनरेट करेगा, तो ये वो Eg उसको बता रहा है कि वो खुद से कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम और कोई मजीद क्वेश्चन? नो मिस। श्योर, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाली जितनी भी टर्म्स थी ना, उसको मैं क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड पे लेके चली गई। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, ये सारी तीनों टर्म्स क्या होनी थी, सॉरी तीनों टर्म्स क्या होनी थी, ऐड होनी थी, तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, Qx माइनस Qx प्लस dx,
क्यू वाई माइनस क्यू वाई प्लस डी वाई प्लस क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड प्लस एनर्जी जनरेशन के टर्म को एज इट इज छोड़ दिया और मैंने इसको इक्वल्स टू कर दिया हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये चेंज ऑफ हीट विद इन द बॉडी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब मैंने क्या किया, अब ये सब चीज़ें अरेंज हो गए। अब मैंने इसकी जो है इक्वेशन ऑलरेडी ड्राइव की हुई थी, क्यू वाई की भी ऑलरेडी ड्राइव की थी, क्यू जेड की भी ऑलरेडी ड्राइव की हुई थी, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स, क्यू वाई माइनस क्यू वाई प्लस डी वाई, क्यू जेड प्लस माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड, इन सब की इक्वेशन मैंने ऑलरेडी पहले अभी ड्राइव की है। तो मैंने क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करवा दिया। क्या आया हमारे पास, डावा अपॉन डावा एक्स के डावा टी अपॉन डावा एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। इसी तरह से डावा अपॉन डावा वाई के डावा टी अपॉन डावा वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। बिल्कुल इसी तरह से डावा अपॉन डावा डी जेड के डावा टी अपॉन डावा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। बाकी एनर्जी जनरेशन की टर्म और इंटरनल एनर्जी एज इट इज रह गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या करूंगी, कॉमन लूंगी क्योंकि मुझे सॉर्ट आउट करना है। मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, डी एक्स डी वाई डी जेड। दोबारा से देख लो पीछे, ये डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, इन तीनों को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज रह गई और डी एक्स डी वाई डी जेड मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास फाइनल टर्म बच गई जिसके नाम हमारे पास डावा अपॉन डावा एक्स के डावा टी अपॉन डावा एक्स, इसी से डावा अपॉन डावा वाई के डावा टी अपॉन डावा वाई प्लस डावा अपॉन डावा जेड के डावा टी अपॉन डावा जेड प्लस एनर्जी जनरेशन प्लस रॉ सीपी डावा टी अपॉन डावा टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैंने फर्दर कॉमन लिया के तीनों में से, क्योंकि के मैंने पहले ही कहा था आइसोट्रोपिक मटेरियल है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, ये हमने अजम्पशन की थी पहले ही। तो मैंने क्या किया, अपने के को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से के कॉमन ले लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, ये जो रॉ सीपी था इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया ईजी से, एनर्जी जनरेशन के टर्म से और अपनी इस पूरी होल टर्म से। ठीक है, तो के रॉ सीपी इन सब से मैंने क्या करवाया, वो करवाया। अच्छा, एक और यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा, होल ब्रैकेट। ठीक है, वो मैं लगाना भूल गई हूँ, मैं करेक्शन करके लगा दूंगी। यहाँ पे एक होल ब्रैकेट आएगा जो इन तीनों टर्म्स को इंकॉर्पोरेट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों टर्म से के कॉमन लिया था, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक होल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रॉ सीपी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने यहाँ पे जाके डिवाइड करवा दिया रॉ सीपी को। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर अब तक? कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, that you want me to repeat? No, Miss Clear. ठीक है, अब नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो है मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, वो है थर्मल डिफ्यूजिविटी का। थर्मल डिफ्यूजिविटी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास बताती है कि कितनी हीट हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर चेंज आ रहा है और टाइम में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे कितनी हीट हमारे पास डिफ्यूज हो रही है, यानी एब्जॉर्ब हो रही है किसी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अल्फा इक्वल्स टू के अपॉन रॉ सीपी। ये अल्फा हमारे पास क्या, थर्मल डिफ्यूजिविटी है, के हमारे पास क्या, थर्मल कंडक्टिविटी है, दिस इज द डेंसिटी एंड दिस इज द हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है, हमारे पास बताता है कि कितनी टेंडेंसी है, कितनी वो फास्ट है, कितना वो स्लो है हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी बताया ना, हमारे पास हीट ट्रांसफर वो कितनी अच्छे तरीके से कर रहा है। सही है, अब थर्मल डिफ्यूजिविटी हमारे पास क्या बता रहा है कि वो हीट एब्जॉर्ब कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। अब हमारे पास हीट एब्जॉर्ब का वाला कॉन्सेप्ट हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि हम एनर्जी जनरेशन की बात भी करें। जब एनर्जी जनरेशन हो रही है तो हमें ये भी देखना है कि मटेरियल के अंदर क्या इतनी टेंडेंसी है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या वो एनर्जी सारी की सारी जाया जा रही है, वेस्ट जा रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा हमारे पास जो है कंडक्टर होगा, उतनी ज़्यादा वो थर्मल डिफ्यूजिविटी उसकी ज़्यादा होगी।
जितना हमारे पास जो है बुरा कंडक्टर होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल डिफ्यूजिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी का कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि हीट जनरेशन होती है। अगर हीट जनरेशन ना होती तो हम सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी तक बात करते हैं। थर्मल डिफ्यूजिविटी इसीलिए हमने की कि हम जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या मटेरियल के अंदर इतनी टेंडेंसी है कि वो हीट एब्जॉर्ब भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो के सी पी था हमने उसकी जगह पे अल्फा अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया, के अपॉन रॉ सी पी। तो मैंने क्या किया, अपने अल्फा के फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया के अपॉन सी पी से। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आई होप नॉट। फिर मैंने क्या किया, अल्फा कॉमन लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फा डावा टी अपॉन डावा टी, ये हमारे पास आ गई वो। अब मैंने क्या किया फर्दर, मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, फिर डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा वाई स्क्वायर, डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा जेड स्क्वायर प्लस एनर्जी जनरेशन अपॉन के इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डावा टी अपॉन डावा टी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ सिंस ये हमारे पास जो है जनरल मैथमेटिकल ऑपरेटर है, सही है, डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर अपॉन डावा वाई स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर अपॉन डावा जेड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज़ ना भी पता हो तो इट डज नॉट मैटर, दिस वुड बी योर फाइनल इक्वेशन, दिस वुड बी योर फाइनल इक्वेशन। ठीक है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या अच्छा लगने के लिए या बहुत ही सिंपल लगने के लिए जो ना हम क्या करते हैं, इसकी टर्म को रिप्लेस करवा देते हैं विद लैप्लासियन ऑपरेटर, जो हमें बताता है कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो मैंने क्या कहा, डावा स्क्वायर टी यानी सेकंड डेरिवेटिव with respect to x, second derivative of temperature with respect to x, y and z plus energy generation upon thermal conductivity equals to 1 upon thermal diffusivity डावा टी अपॉन डावा टी। ये हमारे पास क्या हो गई, फाइनल इक्वेशन हो गई। दिस इज इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फॉर फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेडी स्टेट प्लस अनस्टेडी स्टेट प्लस एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्री प्लस वेरिएबल टेम्परेचर। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी अगर होगी तो ये जो के है इसको आप रिप्लेस करवा दो के नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी से, और वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये अल्फा में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये ऑलमोस्ट हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, वेदर वो हमारे पास स्टेडी स्टेट हो, वेदर वो अनस्टेडी स्टेट हो, वेदर वो हमारे पास क्यूब हो, वेदर वो हमारे पास सिलेंडर हो। अगर हमारे पास सिलेंडर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डावा आर डावा वाई सॉरी डावा थीटा एंगल आ जाएगा और डावा जेड आ जाएगा। ठीक है, अगर सिलेंडर है तो, अगर स्फीयर है तो डावा आर और डावा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रहेगी यही, बस हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं इनकी एक्स वाई एक्सिस चेंज हो जाएंगे, बाकी हमारे पास जनरल इक्वेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी वेदर ये हमारे पास कोई भी तरह की कंडीशन हो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये तो हमारे पास जनरल हमारे पास इक्वेशन हो गई हर तरह की सिचुएशन के लिए। अगर हमारे पास हीट जनरेशन वाली बात ना हो या हमारे पास हीट प्रोड्यूस ना हो रही हो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डावा टी अपॉन डावा टी। ये हमारे पास क्या हो गई, जनरल हमारे पास इक्वेशन हो गई विथ नो हीट जनरेशन। अगर हीट जनरेशन है तो दिस वुड बी योर इक्वेशन, अगर हीट जनरेशन नहीं है तो दिस वुड बी योर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास फोरियर फील्ड इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस बारे में, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई है? मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से एक दफ़ा डेरिवेशन को करवा दूँ अभी विद इन 10 मिनट्स, ताकि जो है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो या कोई भी ऐसी मैथमेटिकल चीज़ हो जो समझ ना आई हो तो दोबारा से समझ आ जाए। डू यू वांट मी टू रिपीट द होल डेरिवेशन अगेन? यस, शॉर्ट रिकैप दे रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं जल्दी जल्दी रिकैप दे देती हूँ। सही है, ये तो मैंने बता दिया कि इक्वेशन क्यों यूज होती है। सही है, ये हर उसके लिए जनरल है। अब सबसे पहली जो कंडीशन है वो हमने कहा था आइसोट्रोपिक नेचर होनी चाहिए, यानी थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे पास हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं, वो हमने क्यूब की एग्जांपल ली है। क्यूब की एग्जांपल में हमारे पास क्या होंगे, 3 फेसेस होंगे, एक्स वाई और जेड। अब हमारे पास
बात कर रहे हैं हम अनस्टीडी स्टेट की, यानी हमारे पास जो हीट फ्लो है वो स्टीडी नहीं है, यानी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एज वेल। जब हमारे पास हीट फ्लो चेंज हो रहा है तो हमारे पास इस फेज के अंदर जो हीट फ्लो है वो सेम नहीं होगा इस फेज में। सही, स्टीडी स्टेट में फेजेस में हमारे पास हीट फ्लो सेम होता है, जितना हमारे पास हीट इनपुट है उतना ही हीट आउटपुट है। लेकिन हमारे पास ये अनस्टीडी स्टेट है तो हमारे पास हीट इनपुट और हीट आउटपुट बराबर नहीं है। तो मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पे हीट इनपुट हमारे पास QX है तो यहाँ पे हीट आउटपुट क्या हो जाएगा, QX प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरीके से हमारे पास अगर यहाँ पे हीट इनपुट QY है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QY प्लस डेल्टा वाई। अगर x डायरेक्शन z डायरेक्शन में हमारे पास हीट फ्लो QZ है तो हमारे पास आउटर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, QZ प्लस डेल्टा Z। अब हमारे पास ये जो बॉडी है इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये खुद से हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। अब जो खुद से हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो ये प्रोड्यूस कर रहा है मैंने उसको लेबल कर दिया EG से, यानी एनर्जी जनरेशन। अब ये जो एनर्जी जनरेशन है जितनी ये जनरेट कर रहा है ये सारी की सारी एनर्जी एक्स एक्सेस के डायमेंशन में नहीं स्केप करेगी। कुछ एनर्जी एक्स डायरेक्शन में जाएगी, कुछ एनर्जी वाई डायरेक्शन में जाएगी, कुछ एनर्जी जेड डायरेक्शन में जाएगी। तो मैं यहाँ पे QX प्लस EG नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी एनर्जी एक्स डायरेक्शन में गई है, कितनी एनर्जी वाई में गई है, कितनी एनर्जी जेड में गई है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जो अपनी लेबल की हीट का आउटफ्लो वो मैंने क्या, QX प्लस डेल्टा एक्स। सही है, यानी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आई डू नॉट नो विथ हाउ मच अमाउंट, ठीक है। अब मुझे बात करनी है अपनी हीट कंडक्शन की। हीट कंडक्शन की हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, Q इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। सही है, अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लेकर आना है क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस की भी बात करनी है, वाई की भी बात करनी है, जेड की भी बात करनी है। जब मेरे पास मल्टीपल आ जाते हैं और अनस्टीडी स्टेट यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास हीट चेंज आ रहा है तो मैं डेल्टा नहीं यूज कर सकती, इनपुट माइनस आउटपुट नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता इस पॉइंट पे क्या चेंज है, इस पॉइंट पे क्या चेंज है, इस पॉइंट पे क्या चेंज है। मुझे इन तमाम चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है तो मैं क्या करती हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्रेफर्ड। जब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास इंस्टेंटेनियस चेंजेस आ रहे होते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेफर की जाती है। तो मैंने क्या किया, अपनी नॉर्मल फोरियर इक्वेशन को चेंज किया इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में क्या चेंज होंगे, हमारे पास अलोंग द डायमेंशन एरिया भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, dy इंटू डी जेड। अलॉन्ग दी हमारे पास डायमेंशन टेम्परेचर चेंज भी आ रहा है तो मैंने क्या किया, डेल्टा सॉरी डावा टी। अलॉन्ग दी हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास वो लेंथ चेंज हो रही है, थिकनेस चेंज हो रही है तो मैंने उसको क्या कहा, डावा एक्स, ठीक है। अब ये मेरी बात सुनिए, जो चेंज हो रही है ना, ऐसा नहीं है ये वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन क्योंकि मैं हीट फ्लो की बात करी तो इस पॉइंट पे हीट फ्लो डिफरेंट होगा, एरिया डिफरेंट होगा। इस पॉइंट पे हीट फ्लो डिफरेंट होगा, एरिया कितना होगा, जितना एरिया ये इस पॉइंट पे कवर कर रहा है। इस पॉइंट पे हमारे पास हीट फ्लो डिफरेंट होगा और जितना पॉइंट पे ये एरिया कवर कर रहा है। स्टीडी स्टेट में क्या होता है, हमारे पास थ्रू आउट द डायमेंशन हमारे पास हीट फ्लो सेम रहता है। जब हीट फ्लो सेम रहता है तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने का पर्पस नहीं, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट नहीं है तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्रेफर्ड ताकि हम इंकॉर्पोरेट कर सकें हर पॉइंट के चेंजेस को और हम एक्यूरेट वैल्यू मालूम कर सकें, ठीक है। एक्यूरेसी हमारे पास मस्ट है तो इसलिए क्या करते हैं हम वो करते हैं। फिर मैंने क्या कहा, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई QX की कि QX की इतनी वैल्यू है। अब मुझे मालूम करना है कि इसमें ये इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू तो मैंने मालूम कर ली बाय यूजिंग फोरियर लॉ। अब मुझे इसकी वैल्यू भी मालूम करनी है कि कितना चेंज आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि QX प्लस DX किसके बराबर है, जितना हीट फ्लो इन हुआ था और प्लस कितना हमारे पास अलोंग द एक्सिस हीट चेंज आया है, ठीक है। तो मैंने कहा डावा QX। अब ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस चेंज आ रहा है तो मुझे देखो इस वाली चीज़ को इस तरह समझने की कोशिश करना कि हमें जो यूनिट्स को भी वो रखना पड़ता है, कैंसिल आउट करके यूनिट्स हमें सेम रखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज इन हीट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस की बात करी हूँ तो मुझे उसको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा ताकि इन दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाए और हमारे पास आखिर में जो है सिर्फ Q का यूनिट बचे क्योंकि यहाँ पे हम Q की बात करें, ठीक है। तो जब एक एडिशनल फैक्टर आप डिवाइड करवा लो तो आप उसको मल्टीप्लाई भी करवाओ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, डावा QX अपॉन डावा एक्स इंटू DX, ठीक है। तो ये हमारे पास इंकॉर्पोरेट करें कि कितनी हीट हमारे पास इनिशियली मौजूद थी
इनिशियल इंटरफेस पे, और कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। जैसे जैसे हमारे पास एक्सिस के अंदर मूव करता गया हमारे पास हीट फ्लो, तो कितना हमारे पास चेंज आता गया उस हीट फ्लो के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिंपल रीअरेंज कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम करना था क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स। तो मैंने रीअरेंज किया, इसको लेके चली गई इधर माइनस हो गया, इसको लेके चली गई इधर माइनस हो गया, तो ये मेरे पास एक फाइनल टर्म आ गया। अब मुझे क्यू एक्स की वैल्यू मालूम है। ठीक है, मैंने फोरियर लॉ से क्यू एक्स की वैल्यू मालूम की थी। मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट करवा दी अपनी क्यू एक्स की वैल्यू। क्या सब्सटीट्यूट करवाई, माइनस डावा टी अपॉन डावा एक्स टी वाई डी जेड। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, फाइनल इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये जो हमें बता रही है कि कितना चेंज आया अलोंग दी एक्सिस। अब जिस तरीके से एक्स एक्सिस पे चेंज बता रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से आप वाई एक्सिस का चेंज और जेड एक्सिस का चेंज मालूम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल उसी तरीके से वाई एक्सिस का चेंज और जेड एक्सिस का चेंज मालूम कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये सब चीज़ें मालूम हो गई। मुझे पता चल गया कितनी हीट इनिशियली मौजूद थी, कितनी हीट मेरे पास अब बाद में मौजूद है। अब मुझे बात करनी है कि कितनी बॉडी की हीट में क्या फ़र्क आया, इनिशियली बॉडी की हीट क्या थी और फाइनल बॉडी की हीट क्या क्या हो गई। तो मुझे कैसे पता चलेगा, इंटरनल एनर्जी से ना, ये तो थर्मोडायनेमिक्स का आपके पास है कॉन्सेप्ट। तो इंटरनल एनर्जी कैसे मालूम करते हैं हम, एम सी पी डेल्टा टी से। सही है, अब मुझे क्योंकि बात करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज की बात करनी है, तो रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने क्या किया, क्यू डॉट लगा दिया, यानी हीट फ्लो रेट बता रही है हमारे पास। जब मैंने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात की, तो ऑब्वियसली बात है एम सी पी डेल्टा टी में भी मेरे पास टाइम का फैक्टर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, डावा टी इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पर। अब मुझे एम नहीं पता, मुझे नहीं पता मास कितना है, लेकिन मुझे पता है वॉल्यूम कितना है। तो मैंने क्या किया, मास को रिप्लेस करवा दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सीपी डावा टी अपॉन डावा टी। अब वॉल्यूम की जगह पे मैंने क्या करवा दिया, डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि मुझे डायमेंशन पता है। मुझे पता है डी एक्स कितना है, डी वाई कितना है, डी जेड कितना है। तो मेरे पास क्या होगा, ये फाइनल इक्वेशन आ गई इंटरनल एनर्जी की। अब मुझे ये पता है हीट इनपुट कितना है, मुझे पता है हीट आउटपुट कितना है, मुझे पता है इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, मुझे पता है एनर्जी जनरेट। इससे आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही।
ठीक है, कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली? शैल वी स्टार्ट अगेन? यस मिस। यस मिस। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अपनी इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब हमने बात करनी है, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी एक हीट फ्लो मालूम करने के लिए। अब हमने क्या करना है, अपनी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन के अंदर पुट करना है। हमारे पास जो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास रेट ऑफ हीट इनपुट इक्वल्स प्लस रेट ऑफ हीट जनरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट आउटपुट प्लस रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंट फॉर्म में भी होती है, सिर्फ प्लस नेगेटिव साइन का आपको जो है फर्क रखना पड़ता है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि रेट ऑफ हीट आउटपुट माइनस रेट ऑफ हीट इनपुट इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट जनरेशन माइनस रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको रिफ्रेस करते हो। होती यही है एनर्जी की हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन। अब मेरे पास रेट ऑफ हीट इनपुट हमारे पास मालूम है, यानी QX QY QZ। रेट ऑफ हीट जनरेशन यानी EG। हीट आउटपुट भी हमारे पास मालूम है, QX प्लस DX QY प्लस DY QZ प्लस DZ। और जो हमारे पास रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन है यानी इंटरनल एनर्जी के अंदर हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो भी हमने अभी देख लिया MCP डेल्टा T से। हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन के अंदर। मैंने क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इनपुट की जगह पे QX QY QZ लिख दिया, एनर्जी जनरेशन की जगह पे एनर्जी जनरेशन इनटू वॉल्यूम कर दिया। फिर मुझे जो है आउटपुट की बात करनी थी, तो आउटपुट पे QX प्लस DX था, QY प्लस DY था, QZ प्लस DZ था, और इंटरनल एनर्जी का चेंज था वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको सिर्फ रीअरेंज किया। रीअरेंज क्या किया, QX माइनस QX प्लस DX, QY माइनस QY प्लस DY, QZ माइनस QZ प्लस DZ, ये सबको मैंने अरेंज कर दिया और बाकी जो टर्म्स थी वो एज इट इज रह गई। अब इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी मालूम की हुई थी इनिशियली पहले, इसकी वैल्यू भी मालूम की हुई थी, इसकी वैल्यू भी मालूम की थी, जो चेंज आ रहा था हमारे पास हीट फ्लो के अंदर। तो ये वैल्यूज को मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या करूंगी, मैं कॉमन लूंगी। कॉमन सबसे पहले क्या लूंगी, मैंने वॉल्यूम कॉमन ले लिया तमाम इक्वेशन से। यहाँ पे dx dy dz था, dx dy dz से dx dy dz, मैंने वॉल्यूम क्या लिया, कॉमन ले लिया। वॉल्यूम कॉमन आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम का फैक्टर है, यहाँ पे भी वॉल्यूम का फैक्टर है। इन दोनों से वॉल्यूम कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया बाय यूजिंग वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे सेम टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया। वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बच गई, वो क्या थी हमारे पास, ये वाली। अब मैंने क्या किया, K कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने कहा आइसोट्रोपिक है मटेरियल, यानी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, K कॉमन ले लिया। जब K कॉमन लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, रॉ और CP को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करवा दिया। अब मैंने कहा कि K अपॉन रॉ CP हमारे पास है, ये हमारे पास बराबर है थर्मल डिफ्यूजिविटी के। ये हमारे पास बता रहा है कि मटेरियल के अंदर कितनी टेंडेंसी है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, कितनी टेंडेंसी है एनर्जी ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया थर्मल डिफ्यूजिविटी से अल्फा से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास K CP था वहाँ पे मैंने अल्फा इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए। तो क्या हो जाएगा, डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, इसी तरह से डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा वाई स्क्वायर, इसी तरह से डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा जेड स्क्वायर। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, डावा स्क्वायर अपॉन डावा वाई स्क्वायर, डावा स्क्वायर अपॉन डावा जेड स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर होता है एक ऑपरेटर के लैप्लासियन ऑपरेटर। हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। यानी ये बता रहा है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हमने लेना है टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस, एंड एनर्जी जनरेशन मालूम करनी है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल हीट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जनरल हमारे पास इक्वेशन है हीट कंडक्शन की, जिसके अंदर हमारे पास हीट जनरेशन वाला फैक्टर भी इंकॉर्पोरेट है। अगर आपके पास हीट जनरेशन नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, इसको जीरो कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर टी इंटू सॉरी डेल्टा स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डावा टी अपॉन डावा टी। अगर आपके पास लेट्स से क्यूब नहीं है, क्यूब की जगह पे सिलेंडर है, तो आपके पास क्या चेंज आएगा, आपके पास इसके अंदर चेंज आएगा, यहाँ पे हो जाएगा डावा आर स्क्वायर डावा थीटा स्क्वायर इंटू डावा जेड स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास स्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए, जिसके अंदर जो थीटा है वो आपको एंगल रिप्रेजेंट करे कि कितने एंगल पे आपके पास सर्कल बन रहा है या स्फीयर वो सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, आर रेडियस बताएगा और जेड आपके पास उसकी लेंथ बताएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास सिलेंडर है यानी आपके पास पाइप है, तो
तो आप इस तरीके से यूज़ करोगे। तो ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है ये ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे हीट जनरेशन हो रही हो, चाहे हीट जनरेशन ना हो रही हो, चाहे स्टीडी स्टेट हो, चाहे अनस्टीडी स्टेट हो, चाहे कोई भी ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे परपेंडिकुलर मतलब सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, तो आप हर उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जनरल हीट कंडक्शन रिलेशन या फोरियर फील्ड इक्वेशन। ठीक है, ये फोरियर फील्ड इक्वेशन भी कहलाती है। इज देयर एनी मोर प्रॉब्लम? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? प्लीज लेट मी नो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो दैट यू वांट मी टू रिपीट। नो। एक और बात यह है कि आज हमारी जो हीट कंडक्शन थी वो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है। अब कन्वेक्शन और रेडिएशन होगी आगे कंटिन्यू। अब हीट कंडक्शन के ना अभी जो नेक्स्ट 2 डेज़ हैं, कल का और परसों का, हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रोबेबली एक और दिन हम और न्यूमेरिकल का रख लेंगे, शेड्यूल कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास ऐसे कोई डेरिवेशन या ऐसे कुछ बचेगा नहीं। जो एक न्यूमेरिकल था, किसी ने मुझे कहा था आई थिंक 2.7 या कोई 2.8 न्यूमेरिकल था, वो मुझे करवाना था, वो मैं कल या परसों करवा दूंगी। अगर कोई किसी डेरिवेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो यू शुड आस्क मी राइट नाउ या फिर कल तक पूछ लेना, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर ये सारी चीज़ों को मैं केटर नहीं कर पाऊंगी। हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कल और परसों, उसके बाद हम कन्वेक्शन और रेडिएशन पर आ जाएंगे और ये सारी कंडक्शन का फिर जिक्र नहीं होगा। फिर कंडक्शन का जिक्र फिर होगा हीट एक्सचेंजर नेटवर्क के अंदर, हीट एक्सचेंजर डिज़ाइनिंग के अंदर ही। तो ऐसी कोई चीज़ है जो ना समझ आई हो, लीव अ मैसेज, ताकि मैं उसको कल केटर कर लूँ, हम उसको देख लें, हम उसको डिस्कस कर लें और सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि फिर टोटली हम न्यूमेरिकल्स करेंगे थ्रू आउट अपनी जितनी भी हमारी रिमेनिंग क्लासेस होंगी कंडक्शन की। कोई भी ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो? नहीं समझ, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हैं? अगर सब चीज़ें क्लियर हैं तो यू मे लीव। आज की क्लास ख़त्म हो गई है।